फ्रेंड्स, है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या और संख्या पत्ति के बेसिक सूत्र। ठीक है ना, संख्या और संख्या पत्ति का बेसिक सूत्र पढ़ेंगे, है ना। तो बने रहिए इसके साथ। तो सबसे पहले बोलता है अंक क्या है, व्हाट इज डिजिट, अंक क्या है ना। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये टोटल 10 संख्या को क्या कहते हैं, अंक कहते हैं ना। जीरो से लेकर के 9 तक के टोटल 10 संख्या जिसको क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। ठीक है ना। और इसमें टोटल 10 अंक रहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, दशमिक प्रणाली कहते हैं, है ना। और इन्हीं 10 संख्या से उपयोग कर करके संख्या बनाते हैं। जैसे कि ये अंक हो गया हमारा 0, 1, 2, 3, है ना, 4, 5, 6 और 7 और 8 और 9। ठीक है। तो हमको बनाना है संख्या बनाना है। तो संख्या 2 अंक स्टार्ट है ना, 1 अंक की संख्या तो ये सब खुद हो जाएगा, है कि नहीं। सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 1 को माना जाता है, 0 को नहीं माना जाता, क्योंकि 0 कहने का मतलब कुछ बोध ही नहीं होता है ना। इसलिए सबसे छोटी संख्या किसको माना जाता है, 1 से। कोई भी चीज़ गिनते हैं तो 1, 2, 3, 4, इसलिए हमको 1 से होता है ना। तो सबसे छोटी संख्या 1। जबकि बड़ी संख्या हम कितना भी बड़ा बड़ा लिख दें अंक, फिर भी वो बड़ी संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि उससे भी एक ज़्यादा हो सकता है कोई संख्या, इसलिए बड़ा संख्या कोई लिमिट नहीं है ना। बड़ा संख्या को हम लोग डायरेक्टली क्या कहते हैं, अनंत कहते हैं। ठीक है। उसके बाद कहता है कि प्राकृतिक संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। ठीक है ना। तो जिन संख्याओं से हम लोग वस्तु को गिनते हैं उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। यानी कि देखो, हम कोई चीज मान लो ढेर सारा बच्चा है, अब इसको गिनना रहेगा तो कैसे गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, इसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत। प्राकृतिक संख्या किसको से दर्शाते हैं, तो बड़ा एन से दर्शाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 ऐसे अनंत तक चलते जाएगा। हजारों जाएगा तो खत्म हो जाएगा, नहीं। लाखों जाएगा तो खत्म हो जाएगा, करोड़ों तक जाएगा तो ये खत्म नहीं होगा, है ना। इसलिए सबसे लास्ट वाला प्राकृतिक संख्या इसको दर्शाया नहीं जा सकता, यानी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं दर्शाया जा सकता है। उसके बाद बोलता है कि पूर्ण संख्या क्या है, कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या, जिसको बोलते हैं होल नंबर, है ना। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 शामिल कर देते हैं तो पूर्ण संख्या में जाता है। जैसे कि फिर यहाँ से देखो 1 से लेकर के अनंत तक जाएंगे, है ना, अनंत तक जाएंगे तो हो जाएगा प्राकृतिक संख्या। इसमें आगे जोड़ दिए 0 तो बन गया पूर्ण संख्या, होल नंबर, टोटल नंबर, है ना। तो इसको दर्शाते हैं W से, होल नंबर को कैसे दर्शाते हैं, W से। ठीक है ना। तो 0 से हो गया सबसे छोटा पूर्ण संख्या, 0 जो हो गया सबसे छोटा पूर्ण संख्या, और सबसे बड़ा पूर्ण संख्या पता नहीं है, ज्ञात नहीं है, कहा नहीं जा सकता कि कौन सा सबसे बड़ा संख्या है। ठीक है। उसके बाद आता है सम संख्या क्या है, कौन सी संख्या, सम संख्या यानी इवन नंबर। सम संख्या यानी कि इवन नंबर, है ना। व्हाट इज इवन नंबर, सम संख्या क्या है, तो ये सभी संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित हो, यानी कि 2 से पूरा कट जाता है ना, 2 से भागा देता है तो पूरा कट जाता है, तो उसे कहते हैं सम संख्या। जैसे कि शुरू हुआ कितना से, तो 2 से, 2 4 6 8, है ना। तो ये सब संख्या डॉट 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 ऐसे 2 के क्रम बढ़ता रहेगा तो उसको कहते हैं सम संख्या। सम संख्या का रूप कैसा होता है, तो जैसे कि देखो 4 भी है तो सम संख्या 2 से कट जाएगा, 8 भी है ना। तो इसमें हमको 2 से कटे के नियम याद रखना पड़ेगा, है ना। तो 2 से कटने का नियम होता है कि जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या 2 से पूरा कट जाता है। तो देखो, तो जिसको अंत में 0 2 4 6 रहेगा, 8 रहेगा तो पूरा कट जाएगा, यानी कि सम संख्या कहलाता है। ठीक है। उसके विपरीत होता है एक विषम संख्या, जिसको बोलते हैं ओड नंबर। क्या बोलते हैं इसको, ओड नंबर, है ना। तो वे संख्या जो 2 से पूरा विभाजित नहीं होता उसे कहते हैं विषम संख्या। जो 2 से पूरा भागा नहीं कटता है उसे कहते हैं विषम संख्या यानी कि ओड नंबर। जैसे कि सबसे छोटी विषम संख्या 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर ऑप्शन नहीं दे रहेगा 1 तब हमको 3 मारना है, नहीं तो सबसे छोटी संख्या 1 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद कहता है कि यौगिक संख्या क्या है, कौन सी संख्या, भाज्य संख्या। आगे क्या कहता है, भाज्य संख्या यानी इसको बोलते हैं यौगिक संख्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं इसको। ठीक ना। वे संख्याएं जो स्वयं 1 को छोड़कर किसी और दूसरी संख्या से भाज्य हो, माने कि 1 से कटे और अपने से कटे, है ना, इसके अलावा और से भी कट जाए तो उसे कहते हैं यौगिक संख्या या तो भाज्य संख्या। भाज्य संख्या करने का मतलब कि बड़ी मनी से भागा लग जाता ना है तो उसको कहते हैं कच्ची भाज्य संख्या। कम से कम 2 गुणनखंड नहीं, 2 से ज्यादा गुणनखंड इसको होता है, 2 से ज्यादा फैक्टर होता है, मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड इज कंपोजिट नंबर, है ना। मतलब 2 से ज्यादा से कट जाता है तो उसको क्या कहते हैं, यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे कि कहाँ से हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 जो है 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, तो 3 को ज्यादा कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 6 भी है, 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, तो इसमें 2 से ज्यादा कटने वाला है कि नहीं कटने वाला है, तो इसलिए कौन सी कहलाएगा, यौगिक संख्या कहलाता है। ठीक है। उसके बाद कहता है कच्ची कि पूर्णांक संख्या। ठीक है। हालांकि भाज का अभाज आना चाहिए था, ठीक ना, लेकिन पूर्णांक संख्या पहले देख लेते हैं। पूर्णांक संख्या इसको बोलते हैं इंग्लिश में इंटीजर, है ना। व्हाट इज इंटीजर, तो संख्याओं का ऐसा समुच्चय जिसमें प्लस वाला भी हो और माइनस वाला भी हो और 0 भी हो तो उसको कहते हैं पूर्णांक। क्या है, प्लस वाला भी हो और माइनस वाला भी हो और 0 भी हो तो उसको कहते हैं पूर्णांक संख्या। यानी कि माइनस अनंत से लेकर के, है ना, माइनस अनंत से लेकर के 0, फिर 0 से लेकर के प्लस अनंत तक, ये पूरा हो जाएगा क्या, पूर्णांक संख्या, है ना। जैसे कि देखो डॉट 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 डॉट, है ना, डॉट 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 डॉट, कहाँ
कैसा है 5 -5 -4 -3 -2 -1 और 0 है ना, और फिर 1 2 3 4 5 डॉट 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 ऐसे चलते रहेगा। तो सबसे लास्ट के पूर्णांक संख्या को बताया जा सकता है? नहीं बताया जा सकता। और सबसे शुरू वाला पूर्णांक संख्या तो नहीं बताया जा सकता। लेकिन कोई वो खास संख्या लेंगे तो सब पूरा पूरा रहेगा तो उसको पूर्णांक, पूरा का पूरा अंक, पूर्णांक, पूरा का पूरा अंक, या तो माइनस में रहे या तो प्लस में रहे, है ना, या तो फिर उदासीन रहे। तो पूर्णांक यहाँ पर 3 रकम का हो जाएगा। पूर्णांक संख्या कितने रकम के? 3। एक हो जाएगा ऋणात्मक और एक हो जाएगा धनात्मक और एक हो जाएगा शून्य, है ना। तो पूर्णांक 3 टाइप के, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक और एक शून्य पूर्णांक, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है? व्हाट इज प्राइम नंबर? तो एक से बड़ी वे सभी संख्या है जो एक और स्वयं को छोड़कर कोई से नहीं कटता है, माने कि जो केवल एक से कटे और अपने से कटे, है ना, स्वयं से कटे। सेल्फ एंड वन, ओनली 2 फैक्टर, वन एंड सेल्फ, है ना, खुद और एक, इसके अलावा कोई से नहीं करता तो उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि 2, 3, 2 जो है एक अपने से कट रहा है, 3 जो है एक अपने से कट रहा है, 5 है से एक अपने से कट रहा है, 7 है जो अपने से एक कट रहा है, 11 भी है एक अपने से, 17 जो है ना, 17 भी है जो एक अपने से कट रहा है, 13 भी। तो इस तरह से तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोलेगा तो 2, है ना, और सबसे छोटी सम अभाज्य भी बोलेगा तो 2, का कि सम भी है और अभाज्य भी। लेकिन कहेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो सम नहीं है, तो सम नहीं है तो कौन हो जाएगा? 3 हो जाएगा, जो सम नहीं है। इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव में, ठीक ना। अच्छा, आगे बोलता है कि सह अभाज्य क्या है, जिसको बोलते हैं को प्राइम। तो जब दो प्राकृतिक संख्याओं का महत्तम समवर्तक एक होता है तो इसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। वैसे, है ना, वैसे प्राकृतिक संख्या जिसका मासा एक हो, कोई जरूर नहीं कि भाज्य हो या अभाज्य हो, है ना, दोनों का मासा कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए, तो उसे काची कहते हैं? तो सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 4 और 9, 4 और 9 है तो 4 के मासा निकालो 9 से, तो 4 दूना का आया 8, बच जाएगा 1, है ना, 1 से तो 4 मासा कितना है? 1 से कटेगा, देखिए है ना, तो इसका मासा कितना हो गया? 1 हो गया। या तो फिर देखो 2 और 3, है ना, 2 और 3, तो दूसरा मासा निकालेंगे 3 में तो कितना मासा आएगा? 1 से कटेगा, 1 से 2 मरतबे 2 मासा हो जाएगा कितना? 1। तो जिसका मासा 1 हो उसे कहते हैं सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, ठीक है। आगे क्यों चलते हैं? आगे बोल रहा है कि परिमेय संख्या, रेशनल नंबर क्या है? व्हाट इज रेशनल नंबर, ठीक ना। तो वे संख्या जो भिन्न के रूप में हो, यानी कि बट्टा के रूप में हो, ठीक ना, जिसको p बटा q के रूप में दर्शाया जाता है उसे कहते हैं कुछ परिमेय संख्या। लेकिन q इक्वल टू नॉट 0, मतलब कि नीचे 0 नहीं हो, या तो a बटे b के रूप में लिखा जाता है और नीचे 0 नहीं हो, तो नीचे 0 नहीं रहेगा तो ये सभी संख्या क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। अब देखो 2 है तो 2 परिमेय नहीं है, कुछ नहीं तो नीचे बटा में 1, तो परिमेय संख्या होगा। 0 तो 0 ही परिमेय संख्या, कुछ नहीं तो नीचे बटा में 1, तो 0 क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया, ठीक ना। 22/7 तो ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन अपरिमेय इसके बाद आता है, देखो इसके बाद आता है कि अपरिमेय संख्या, इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या है। तो वे संख्या जो p बटा q के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता है, p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसको कची कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि पाई, या तो फिर रूट हो जाएगा माइनस में, तो उसको कहते हैं अपरिमेय संख्या, है ना, जिसका पूरा पूरा मान ना निकले उसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो पाई का पूरा पूरा मान नहीं निकलता है। 22/7 होता है ना पाई का मान क्षेत्रमिति में, ये लगभग है। 3.14 होता है, ये लगभग है ना, इसलिए इसको पूरा पूरा मान, इसलिए कैसे माना गया? अपरिमेय, ठीक है। इसके बाद आता है स्थानीय मान क्या है ना। स्थानीय मान, पैलेस वैल्यू क्या है? ठीक है, स्थानीय मान, है ना। तो किसी संख्या में किसी अंक में जो संख्या निरूपित होती है वह उसका स्थानीय मान कहलाती है। स्थान परिवर्तन से अंकों का स्थानीय मान परिवर्तन हो जाता है। मतलब कि कोई संख्या जैसे कि लिखा है 572, ठीक है, हम लोग इंडियन नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है ना। तो इसमें सैकड़ा कहने का मतलब 100 होता है, तो इसका स्थान जो है यहाँ पर है, तो सैकड़ा है, 500 है स्थानीय मान इसका, है कि नहीं। और अगर यहाँ पर आ जाएगा इकाई के स्थान पर, तो केवल केवल कितना रह जाएगा? 5 रह जाएगा। इसलिए स्थानीय मान जो है ना वैसा मान है जो उसका वास्तविक मान है, ठीक है नहीं, दिख रहा है ऐसे नहीं, जितना उसका वास्तविक मान है तो उसको हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के माध्यम से कैसे करते हैं? पता करते हैं, ठीक है। तो स्थानीय मान देखो 432 है, यहाँ पर लिखा हुआ है कितना? 432, 432। तो 432 में 4 जो हो जाएगा सैकड़ा वाला हो जाएगा, 3 जो हो जाएगा दहाई वाला, 2 जो हो जाएगा इकाई वाला हो जाएगा नहीं। तो 2 का स्थानीय मान केवल 2 होगा, और 3 का स्थानीय मान 3 पर 1 0 होगा, और 4 का स्थानीय मान 4 पर 2 0 होगा। इस तरह स्थानीय मान एक जैसा हुआ नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन जातीय मान इसके बाद आता है, इसके बाद आता है अंकित मान या तो फिर जातीय मान, ठीक है। तो देखो अंकित मान या जातीय मान कहने का मतलब कि जो संख्या दिख रहा है, जो वहाँ पर दिख रहा है, दिखाई दे रहा है ना, वही संख्या उसका क्या होता है? अंकित मान होता है। अंकित मान कहूँ पर रख दो लेकिन बदलता नहीं है। जैसे कि 576 में 6 यहाँ पर है तो फिर जातीय मान इतना होगा। लेकिन अगर ये 675 लिख देंगे तो फिर भी जातीय मान इसका कितना होगा? 6। तो स्थान तो बदल दिए कि इकाई से कहाँ ले लाए? सैकड़ा में, लेकिन इसका जातीय मान बदला नहीं। तो जातीय मान सदैव का होता है, उतना ही होता है। इसके बाद एक और वीवीआई पॉइंट, 0 एक ऐसा संख्या है जिसका स्थानीय मान और जातीय मान दोनों एक ही होता है। नहीं, स्थानीय मान निकालोगे 0 के तो 0 गुने 1000 पड़ेगा तो ये 0, और जातीय मान में निकालोगे तो कितना? 0 ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं अगले के यूनिट में। अगला यूनिट क्या करें कि बड़ी संख्या क्या है, ठीक है।
तो किसी भी अंक का बड़ी संख्या का पता करना रहता है तो उतना ही 9 होता है, ठीक है। जैसे कि एक अंक में, तो एक अंक में कहाँ से शुरू होता है, 0 से लेकर के कहाँ तक, 9 तक। तो सबसे छोटा तो 0, तो 0 का मतलब तो कुछ नहीं, यानी कि सबसे छोटा क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। और सबसे बड़ा कितना हो गया, 9 हो गया। 2 अंक की संख्या, तो 2 अंक की संख्या कहाँ से शुरू होता है, 10 से। तो सबसे छोटा क्या हो गया, 10, और सबसे बड़ी संख्या कहाँ तक जाएगा, 99 तक। कहे कि 100 हो जाएगा तो 3 अंक में हो जाएगा, तो सबसे बड़ी अंक कितना हो गया, 99। यानी कि एक अंक की बड़ी संख्या 1 9, 2 अंक की बड़ी संख्या 2 9, 3 अंक की बड़ी संख्या 3 9, 4 अंक की बड़ी संख्या 4 9, ठीक है, कोई दिक्कत। और छोटी संख्या इसी प्रकार से कहता है। तो छोटी संख्या में क्या करते हैं कि छोटी संख्या कहेगा, तो जितना अंक छोटी संख्या कहेगा उसमें 1 लिख के ओकरा पर उससे कम 0 बिठाते हैं। यानी कि 2 अंक बोल रहा है तो 2 अंक बोल रहा है तो 1 लिख करके, है ना, एकरा पर 2 को नहीं 1 0 बिठा देंगे। तो 10 जो हो जाएगा हमारा 2 अंक की छोटी संख्या हो जाए। जैसे 1 अंक सबसे छोटी संख्या तो 1, और 2 अंक छोटी संख्या तो 1 पर 1 0, और 3 अंक सबसे छोटी संख्या तो 1 पर 2 0, है ना। 4 अंक सबसे छोटी संख्या तो 1 पर 3 0, ठीक है। इसको हम लोग याद ऐसे भी कर लेते हैं कि 1 अंक छोटी संख्या 1, 2 अंक छोटी संख्या 10, 3 अंक 100, 4 अंक 1000, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। आगे चलते हैं। आगे कहता है कि एक अंक के कुल संख्या कितना होगा। तो एक अंक के कुल संख्या कहने का मतलब होगा, ठीक ना। तो एक अंक कुल संख्या कहेगा तो क्या करते हैं ना, जय अंक के कुल संख्या कहता है तो उसके एक आगे वाला 2 अंक के बड़ी संख्या में से 1 अंक के बड़ी संख्या घटा देते हैं, ठीक ना। तो 2 अंक का टोटल संख्या ही हो गया प्रश्न। लेकिन अगर 1 अंक पूछा है तो 1 अंक के बड़ी संख्या में से क्या करेंगे, 1 अंक सबसे छोटी संख्या घटा देंगे, ठीक ना। 1 अंक सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटा वाला एकदम सबसे छोटा वाला तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी कि 1 अंक के टोटल क्या संख्या रहेगा, 9 गो, है ना। लेकिन 0 भी आता है, इसका 0 वैल्यू नहीं, इसलिए टोटल कितना हो जाएगा, तो अंक जिसका वैल्यू हो तो उसमें अंकों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 9 गो। लेकिन 2 अंक में देखा तो 2 अंक में क्या हो जाएगा, तो 2 अंक में कहने का मतलब है कि 2 अंक में टोटल कितना हो जाएगा, तो 2 गो 9 में से 1 9 घटा देंगे, 2 9 लिख कर ऊपर 1 9 को कर देंगे, घटा देंगे। तो इकाई में से कहें तो 90 बच जाएगा कि नहीं बचा। तो 2 अंक का टोटल संख्या कितना था, 90 हो जाएगा। 2 अंक टोटल कितना संख्या, तो 90 हो जाएगा। 2 अंक टोटल संख्या 90, और 3 अंक बोलेगा तो 9 पर 2 0, 4 अंक बोलेगा तो 9 पर 3 0, है ना। 5 अंक बोलेगा तो 9 लिख कर ओकरा पर 5 से कम 4 0, इस तरह से इसको करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे बोलता है प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है ना। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो इसका सूत्र होता है n × n + 1/2। अब क्वेश्चन रहेगा कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकाले, तो क्या गो बोला, 20 गो ना। तो 20 लिख देंगे n के जगह पर, तो n × n + 1/2, तो 20 लिख देंगे, 20 × 20 + 1, तो 2 से कट जाएगा 10 मरतबे, है ना। तो 10 इंटू, अब 20 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 21, तो 21 दहाँ के 210, तो 210 हमारा आंसर, ठीक है। इस प्रकार से इसको कैसे करते हैं, ऑब्जेक्टिव डील, क्वेश्चन डील करते हैं। तो क्वेश्चन डील करने के लिए अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर तक स्टूडेंट्स, तो पिछले वीडियो में हम लोग जान चुके थे, है ना, सीरीज इसका चल रहा था उसमें 20 तक जान चुके थे कि प्राकृतिक संख्याओं का योगफल और सूत्र क्या होता है। तो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल और सूत्र होता है हमारा कि n × n + 1/2, है ना, n × n + 1/2 होता है, ठीक है। कि प्राकृतिक संख्याओं का योगफल और सूत्र क्या होता है कि n × n + 1/2। अब बोल दिया क्वेश्चन हमारा कि 20 प्राकृतिक संख्या का योगफल निकालो, या तो 10 प्राकृतिक संख्या का योगफल निकालो। तो n का मान हो जाएगा 10, यहाँ पर n का मान हो जाएगा 20, ठीक है। तो 20 लिखे तो n के जगह पर देखो यहाँ पर 20 प्राकृतिक संख्या का योगफल बोल रहा है, तो n के जगह पर कितना दे देंगे 20, और n + 1 यानी कि 20 + 1, तो 2 से काट देंगे 10 मरतबे, और है ना। और यहाँ पर हो जाएगा 20 × 21, तो 10 × 21 यानी कि 210। तो कितना आसान हो गया, है ना। इसको हम लोग पहले कैसे बना देते, तो 20 को प्राकृतिक संख्या बोल रहा था, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ ... 20 तक लिखते थे। तो इसमें बहुत सारा प्रोसेस है ना, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला का उपयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल, ठीक ना। तो वर्गों का योगफल कहने का मतलब कि होल स्क्वायर का योगफल, यानी कि 1 के जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ नहीं, 1 के होल स्क्वायर जोड़ 2 के होल स्क्वायर जोड़ 3 के होल स्क्वायर जोड़ 4 के होल स्क्वायर जोड़, ऐसे करते करते n तक कहेगा, ठीक ना। तो n तक बोलेगा तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो इसको सूत्र लगाते हैं क्या कि बोला कि इसका सूत्र होता है कि n × n + 1 × 2n + 1/6, ठीक ना। n × n + 1 × 2n + 6/2n + 1/6। तो n का मान कितना लेना है, जितना तक बोलेगा, यानी कि बोल दिया 20 तक प्राकृतिक संख्या का वर्गों का योगफल, तो n के जगह पर कितना लेंगे, तो 20 लेंगे, ठीक ना। जैसे कि देख रहे हो 20 है तो n के जगह पर 20, 20 × 20 + 1, है ना, इंटू 2n, तो 2n का मतलब 2 × n का मान तो 20, है ना, प्लस 1, तो 20 × 20 = 21, और 20 दूना का 40 = 41, है ना। तो अब काटना शुरू कर देंगे, तो इसको काटेंगे 2 से तो 3 मरता, 2 से तो 10 मरता हो जाएगा, और 3 से 7 मरता हो जाएगा, तो 10 7 = 70, और 70 × 41, ठीक ना। इसको गुना करेंगे तो 7 × 28, 2870 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से यानी कि सूत्र हमारा क्या है कि प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योगफल बराबर n × n + 1 × 2n + 1/6, ठीक है। आगे बढ़े। एक कह रहा है, आगे बोल रहा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, ठीक है। एक घन का योगफल बोला मतलब कि होल क्यू का योगफल, 1 के क्यू, 2 के क्यू जोड़ 3 के क्यू, है ना, जोड़ 4 के क्यू, इस तरह के योगफल को पूछेगा। तो इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है n × n + 1/2 होल स्क्वायर। प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बड़ा होता था क्या, n × n + 1,
है ना, n इंटू एन प्लस 1/2। और अगर इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा क्या, प्राकृतिक संख्या के घनों का जोगफल। क्या हो जाएगा, घनों का, यानी कि क्यूब के, सम ऑफ द क्यूब नेचुरल नंबर, ठीक ना। तो इसको करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि पूछ दिया क्वेश्चन कि 10 तक के प्राकृतिक संख्या के घनों का जोगफल होता है, घनों का, तो घनों का पूछेगा तो क्या लगाएंगे, तो n इंटू एन प्लस 1/2 के होल स्क्वायर। तो n का मान ले देंगे 10, है ना, तो इसमें 10 लिख देंगे, 10 इंटू 10 प्लस 1/2, तो 2 से कट जाएगा 5 मरता है, तो 5 गुने 11, तो 5 गुने 11 तो कितना हो जाएगा 55, और 55 का होल स्क्वायर जितना आएगा वही हो जाएगा हमारा क्या चाहिए, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो होल स्क्वायर का पिछला सीरीज चला था 150 तक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। आगे चले, आगे कुछ करें, प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का जोगफल, तो सम संख्या कहेगा तो n इंटू एन प्लस 1/2, खाली n इंटू एन प्लस 1, ठीक है ना। इसका में सम संख्या कहेगा तो क्या हो जाएगा, तो सम संख्या कहेगा तो प्राकृतिक संख्या का जोगफल क्या था कि n इंटू एन प्लस 1/2, है ना। तो सम संख्या 2 करके आता है, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल होता है, खाली सूत्र बचता है कि n इंटू एन प्लस 1, ये किसका होता है, सम संख्या का, ठीक है ना। तो 20 सम संख्या के कहेगा, यहाँ प्राकृतिक सम संख्या, तो सम संख्या का देगा तो 20 इंटू 20 प्लस 1, यानी कि 20 इंटू 21, यानी कितना हो जाएगा 420, ये किसका जोगफल होगा, तो सम संख्या का, ठीक है। उसके बाद विषम संख्या कहेगा, तो विषम संख्या का केवल n स्क्वायर होता है, क्या होता है, n स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जितना संख्या कहेगा सबसे आसान विषम संख्या का जोगफल है। अगर कह देगा कि 10 विषम संख्या का जोगफल, तो 10 का होल स्क्वायर यानी कि 100, 20 विषम संख्या का जोगफल तो कितना, 20 का होल स्क्वायर यानी कि 400, ठीक है। उसके बाद कहेगा कि पहाड़ा में देखो k के प्रथम n गुणज, ठीक ना, k के प्रथम n गुणज के जोगफल, तो k n इंटू एन प्लस 1, मान के देखो खाली प्राकृतिक संख्या बोल रहा था तो n इंटू एन प्लस 1/2 होता था ना, लेकिन आप प्राकृतिक कितना का पहाड़ा करा, जैसे कि 3 के प्रथम 9 गुना, है ना, तो 3 के प्रथम 9 गुना, तो यहाँ पे k का मान हो गया 3 और n का मान हो गया 9, ठीक है। तो n 9 इंटू n प्लस 1, इस तरह से हम इसको कैसे करेंगे, हल करेंगे, है ना। जैसे देखो k के मान यहाँ पे कितना देंगे, तो 3 देंगे, ठीक है। n का मान कितना देंगे 9, तो 9 इंटू 9 प्लस 1, है ना, तो 9 से 10 कट जाएगा, और यहाँ पे 3 से 9 से कितना 27, तो 27 यहाँ के कितना हो जाएगा 270, और 270 बटे हो जाएगा कितना, नीचे 2 था तो 2 से कट जाएगा तो 135 हमारा आंसर। ये क्या होगा, पहाड़ों का जोगफल बराबर है। और इधर पहाड़ों का जोगफल तो n गुने 55 हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि 10 का पहाड़ा का जोगफल तो 10 गुने 55, 1 का पहाड़ा का जोगफल तो 1 गुने 55, ठीक है ना, इस तरह से करते हैं। और बात करता है कि विभाज्यता का नियम, है ना, विजिबिलिटी लॉ का होता है, तो कटने का नियम होता है, तो 2 से कटने का नियम क्या है, तो जिस संख्या के अंतिम में 0, 2, 4, 6, 8 आता है उस संख्या पूरा 2 से कट जाता है। जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6 आता है और 8 आता है तो उसको कैसे कहते हैं, 2 से पूरा कट जाएगा, यानी कि सभी सम संख्या जो होता है 2 से पूरा कैसे होता है, कट जाता है, ठीक है। उसके बाद बोलता है 3 से कटने का नियम, तो 3 से कटने का नियम होता है विजिबिलिटी लॉ ऑफ द थर्ड, है ना। तो 3 से कटने का नियम कि आदि अंकों का जोगफल, मतलब कि जितना दिया है 3, 6, 9 दिल है, ठीक है, तो इसको अंकवा के जोड़ेंगे, अंकवा कौन है, तो 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, तो 3 6 9 9 9 18, तो जोड़लका में 3 से भागा देंगे। अगर ये जोड़लका 3 से कट जाएगा, है ना, जोगफल 3 से कट जाएगा तो समझो कि पूरा संख्या जो है ना, इतना बड़ा संख्या 369 3 से कट जाएगा, ठीक है। आगे बोलता है क्या कि 9 से करने का नियम, तो 9 से करने का नियम क्या होता है, तो 9 से करने का नियम भी 3 से कटने का नियम के जैसा ही है। उसमें क्या होता है कि अंकों का जोगफल अगर 3 से कट जाता है तो 3 से पूरा कट जाएगा, इसमें भी अंकों का जोगफल अगर 9 से पूरा कट जाता है तो संख्या पूरा 9 से कट जाएगा, ठीक है। अब 5 से करने का नियम क्या होता है, जैसे कि देखो इस तरह से दिया है, इतना संख्या दिया हुआ है, तो इसको जोड़ेंगे तो 9 8 17 1 18, तो 18 जो है 9 से पूरा कट जा रहा है। अब कट जा रहा है का मतलब कि ये भी पूरा कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा, देखो भागा देकर दिखाते हैं कितना दिया है 981, 9 में 981 से भागा, है ना, इसे देंगे तो 9 से 1 मरते हुए 9 बच जाएगा 0, चाहे कटकुट, फिर 8 नहीं लगा तो 0, फिर ऊपर 1, तो 9 में 81 तो पूरा कट कि नहीं कट गया, कट गया तो इसका मतलब कि नियम सही है, ठीक है ना। अब 5 से करना क्या है, तो जिसके लास्ट में 0 या तो 5, जिसके लास्ट में 0 या 5 से पूरा कट जाए, इस तरह से याद इसको कर लेना है, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत। 10 से करने का नियम, तो 10 से करना कि जिसके लास्ट में 0 होगा वह 10 से पूरा कट जाएगा, जैसे कि 80 70, है ना, 17,000 1170, तो सब 10 से पूरा कट जाएगा, ठीक ना। उसके बाद बोलता है 11 से कटने के नियम, बच्चों के यही हाल ही नहीं याद होता, एकदम आज सिंपल से याद करना। 11 से कटने का नियम होता है, कुछ भी ऐसे दिया हो रहा है, ठीक है, तो इसको पहले गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से जोड़ेंगे, ठीक ना। और सम स्थान, तो सम स्थान कौन वाला हो गया, तो 2 4 6, सम स्थान वाला के एक अलग जोड़ लेंगे, तो जैसे कि देखो 3 6 9 और 9 0 तो 9 हो गया। अब विषम स्थान, तो विषम स्थान वाला तो पहला, तीसरा, पाँचवा, है ना, और फिर क्या हो जाएगा 7वां, तो इसमें कितना हो गया, तो 2 6 8 4 12 3 15, तो सम स्थान और विषम स्थान के कुछ करेंगे, घटाएंगे, सम स्थान के जोड़ के 9 आया, विषम स्थान के जोड़ला पर 15 है, और दोनों के घटाएंगे तो इसका आगे कितना -6, तो अगर घटाला के बाद 0 आ जाए, क्या आ जाए 0 आ जाए, चाहे तो 11 आ जाता है, चाहे तो 11 के पहाड़ा में आता है तब वो कटेगा, अन्यथा वो नहीं कटेगा। तो यहाँ पर 0 नहीं आया, 11 भी नहीं आया, इसलिए 11 से नहीं कटेगा, हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं ना।